हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बच्चे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड चालू करने से पहले हम आपसे कुछ बेसिक आइडिया डिस्कस करना चाहेंगे। तो बताओ बच्चे, आपने मैग्नेटिक फील्ड का नाम सुना है बच्चे? क्या होता था मैग्नेटिक फील्ड, बता सकते हो? देखो बच्चे, थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे आप जो बता रहे हो, जो लाइंस होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। दो टर्म अलग अलग होती हैं। एक होती है मैग्नेटिक फील्ड, एक मिनट रुक जाओ, एक होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक मिनट रुक जाओ, एक एक करके पूछ लेंगे। हाँ, तो हम अभी आपसे पूछ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये बताओ। एक मिनट रुक जाओ बच्चे, उससे पूछ रहे हैं ना, तो बताओ बच्चे। मैग्नेटिक फील्ड सर वो एरिया होता है सर जिसमें अगर हम कोई दूसरा मैग्नेट लगी रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस। देखो बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड या कोई भी फील्ड जो होती है वो एक रीजन होता है उस बॉडी के अराउंड, जिस रीजन में उस बॉडी का हमें क्या लगता है, फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो हम कहते हैं कि अगर यहाँ पर इसका इन्फ्लुएंस है तो यहाँ पे फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। जैसे हम अभी अर्थ पे हैं, बताओ बच्चे ओमदीप, क्या यहाँ पर मैं अर्थ पे खड़ा हूँ, क्या ग्रेविटेशन फील्ड है या नहीं है? किस बेस पे आप बता रहे हो? मतलब मैंने पूछा, मैंने कहा ग्रेविटेशन फील्ड है, आप कह रहे हो हाँ है, तो इसका लॉजिक बताओ कैसे है, मुझे बताओ कैसे है? बहुत बेसिक लैंग्वेज बताओ, एक लाइन में आंसर दो। देखो बच्चे, मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं कहता हूँ यहाँ ग्रेविटेशन फील्ड है, सुनो बच्चे, तो इसको हम सिर्फ एक लाइन में बताएं, बहुत बेसिक तौर पे समझाएं, ज़्यादा डिटेल में न जाएं, तो हम ये कहेंगे कि हम पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। बस हम इतना ऐसा ही कहेंगे कि सर यहाँ पर ग्रेविटेशन फील्ड है, हम इसको ऐसे समझा सकते हैं कि हम पे फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब फील्ड है। अगर फोर्स है तो फील्ड है, अगर फोर्स नहीं है तो फील्ड नहीं है। अगर फोर्स कम है तो भी फील्ड एक तरीके से नहीं है। देखो बच्चे, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने आपको ये बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अगर कोई भी एक बॉडी है, उसके आसपास अगर इन्फ्लुएंस है उस चीज़ का, मतलब कोई फोर्स लग रहा है, उसे कहते हैं फील्ड। अगर हम बात करें ग्रेविटेशन फील्ड के बारे में या मैग्नेटिक फील्ड के बारे में या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो तीनों ही फील्ड सेम होती है। जैसे मान लो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें, तो अगर मैग्नेट के पास कोई एक बॉडी लाओ, जैसे आयरन ला के रख दिया, और इस आयरन पे इसका इन्फ्लुएंस, फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस लग रहा है, तो हम कहेंगे कि इस रीजन में फील्ड है। तो हमने आपको ये बच्चे ये सब चीज़ें बता दी हैं कि फील्ड क्या होता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने आपको कहा था, मैंने कहा था कि आज हम लोग फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि देखो, फील्ड तो सिर्फ आपको एक आइडिया देती है कि इन्फ्लुएंस है, बट फील्ड इंटेंसिटी बताता है कि वैल्यू कितनी है। ये बताता है वैल्यू कितनी है। अब देखो बच्चे, होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब एक एग्जांपल मान लेते हैं। देखो बच्चे, मान लो एक चार्ज है, ये क्यू चार्ज रखा है इधर, देखो बच्चे, ठीक है, ये एक सिंगल चार्ज है। क्या है? सिंगल। अच्छा, ये बताओ बच्चे, कभी एक सिंगल चार्ज किसी और, अब उसके आसपास कोई चार्ज नहीं है, इंडिविजुअल चार्ज है, तो अब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है या नहीं हो सकता? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक सिंगल चार्ज है, इसके आसपास कोई चार्ज नहीं है, तो क्या यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बच्चे, बताओ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने के लिए कम से कम दो चार्ज जरूरी है। जैसे मान लो एक बच्चा, ये बच्चा है, कि पुलिस स्टेशन पहुंच गया, कह दिया मैंने अपने आप को थप्पड़ मार दिया है, मेरे नाम पे FIR कर दो। पुलिस वाला क्या कहेगा? कहेगा चरसी आ गया है, कहेगा दिन में चरस कहाँ से बिक रहा है। ठीक है, बेसिकली क्या है बच्चे, अपने नाम पर FIR नहीं हो सकती है। तो ऐसे ही एक चार्ज देखा जाए, अगर पॉइंट चार्ज है, कोई क्या है, पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज क्या होता है? देखो बच्चे, एक छोटा सा चार्ज है, तो अपने पे फोर्स नहीं लगाएगा। अगर फोर्स कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कम से कम दो चार्ज या फिर दो से ज्यादा चार्ज कन्फिग्रेशन होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा ये बताएंगे, जैसे अपने पॉइंट चार्ज पढ़ा है, जरूरी नहीं पॉइंट चार्ज हो, दो चार्ज, तीन चार्ज, मल्टीपल चार्जेस भी हो सकते हैं, बट धीरे धीरे करके हम स्टेप बाय स्टेप आगे के प्रोसेस पे बढ़ेंगे। बट ये आपको समझ में आ गया, ये कैसा चार्ज है? पॉइंट चार्ज है। ठीक है, अब देखो पॉइंट चार्ज है, उसके आसपास उसका इन्फ्लुएंस होगा। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये पॉइंट चार्ज है, अगर मैं यहाँ पर एक चार्ज को लाके रख दूं, तो ये पॉइंट चार्ज इस पे क्या लगाने लग जाएगा? फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? फोर्स। अब फोर्स इसलिए लगेगा क्योंकि इस पॉइंट पर
इस पॉइंट पर इसकी वजह से फील्ड है, क्या है, फील्ड है। ठीक इसी प्रकार से जैसे मान लो मैग्नेट है, देखो चाहिए मैग्नेट है, अब ये मैग्नेट है हमारे पास, हमने क्या किया यहाँ आयरन ला के रखा, तो अब आयरन पे यहाँ पे क्या लग रहा है, आयरन पे फोर्स लग रहा है। तो आयरन पे फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि इस मैग्नेट की फील्ड की वजह से इस पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अगर फील्ड होगी तो फोर्स लगेगा, फील्ड नहीं होगी तो फोर्स नहीं लगेगी। अच्छा मान लो आयरन का पीस है, इसको दूर रखेंगे, बहुत दूर रखेंगे तो ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दूर फील्ड वीक हो जाती है, क्या हो जाती है, वीक, और पास में फील्ड क्या होती है, स्ट्रांग होती है। ऐसे ही ऐसे ये है, इस चार्ज के पास आप ये चार्ज लाके रख रहे हो, तो इसकी फील्ड की वजह से इस पॉइंट पर जब हमने चार्ज लाके रखा, मान लो कोई स्मॉल चार्ज लाके रख देते हैं, तो इस चार्ज पर क्या लगेगा, फोर्स लगने लग जाएगा। अब ये तो बच्चे हम समझ गए, बट मेन बात तो यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। देखो अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। ये फॉर्मूला हमने लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। बट देखो फॉर्मूला लिखने से हमें समझ में नहीं आता है क्या। अब देखो धीरे धीरे समझना चालू करो। मान लो ये बच्चा है, इसने कहा सर मैं बिजनेस चालू करूंगा, 2 महीने की छुट्टी पड़ी हुई है, तो ये गया चांदनी चौक गया। कहाँ गया, चांदनी चौक। चांदनी चौक में घड़ी मार्केट में गया, बच्चों की घड़ी का सोच रहे बिजनेस चालू करूं, तो ये एक किसी होलसेलर के पास गया। किसके पास गया, होलसेलर। होलसेलर 1-2 पीस देते नहीं है ना, पता ना, ऐसा तो नहीं आपको 1 पीस दे दो। तो उसने होलसेलर के पास गया, उसने कहा भैया 100 घड़ियाँ ले लेना। वो कहता है 100 घड़ी तो छोड़ो, आप पहले बताओ पर पीस कितना पड़ेगा, पर वॉच कितना पड़ेगा। तो होलसेलर ने कहा भैया ये वाली जो वॉच है, जो इसको वॉच लग रही थी, उसने कहा 150 रुपीज़ पर वॉच पड़ेगा आपको। मतलब उसने बताया कि भैया ये घड़ी आप लोगे मुझसे तो पर पीस इस हिसाब से मैं आपको दे दूंगा, आपको इतने पीस लेने पड़ेंगे। मेन बात इतने पीस की नहीं है, मेन बात क्या है, पर पीस का क्या रेट है ये हमको पता चल गया, मतलब पर पीस वैल्यू, ये हमारा पर पीस का रेट है। अब ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेसिकली इसी तरीके से काम करता है। देखो अच्छे, जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक लाके एक चार्ज रख दिया, ठीक है, लेटेस्ट टेक ये चार्ज है, इसके पास एक चार्ज लाके रखा हमने। अब इस चार्ज ने इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पर मान लो फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है, मान लो 20 न्यूटन। और मान लो ये जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड है 2 माइक्रोकूलम। ये चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकूलम। तो अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो ये फॉर्मूला, जैसे फोर्स कितना लग रहा है 20 न्यूटन और चार्ज कितना है 2 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कूलम। तो अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे 10⁻7 न्यूटन पर कूलम, और यूनिट लिखेंगे तो फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन और चार्ज की होती है कूलम। तो बेसिकली ठीक है, ठीक है, बेसिकली क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो देखो अच्छे, ये जो हम फील्ड निकाल रहे हैं इसकी निकाल रहे हैं, मतलब इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इन्फ्लुएंस है ये निकाल रहे हैं। हाँ, अब क्योंकि हमने ना, सुनो, क्योंकि हमने क्या किया है, सुनो मैं बताऊंगा एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। क्योंकि हमने इसको स्मॉल क्यू की वैल्यू से डिवाइड किया है, मैं बताऊंगा आपको, ये बताऊंगा, चलो। बट देखो अच्छे, मतलब मेन मुद्दा ये है कि ये न्यूटन पर कूलम का क्या मतलब है। जैसे न्यूटन पर कूलम का क्या मतलब, ध्यान से सुनना बच्चे। इधर देखो, जैसे मान लो एक ऑर्डिनरी केस में मैं कहता हूँ एक चार्ज है, देखो अच्छे, ये देखो एक चार्ज है, इधर देखो इंडिविजुअल चार्ज रखा है, इसकी वजह से कोई पॉइंट है P, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम। देखो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। तो ये 10 न्यूटन पर कूलम का मतलब क्या है, बताओ अच्छे, जसकरण क्या समझ में आ रहा है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम। कूलम, वेरी गुड बच्चे। ये कह रहा है, देखो देखो, अगर यहाँ पर तो अभी एक ही चार्ज है, अभी फोर्स तो फिलहाल नहीं है। आप दुकानदार पे गए, आपने घड़ी अभी खरीदी नहीं है, अभी आपने क्या पूछा है, रेट ही तो पूछा है। तो ये भी एक तरीके से रेट ही है। ये कह रहा है, देखो ये मान लो ये वाला केस अलग है, ये मान लो ये केस है, हम इस चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब ये कि अभी फोर्स तो नहीं है, अभी तो फोर्स नहीं है, परंतु अगर यहाँ पर कोई एक चार्ज लाके रखा गया, मतलब कोई भी चार्ज लाके रखा गया, तो इस रेट से, इस दरों से, दर मतलब रेट, इस रेट से फोर्स लगेगा। जैसे मान लो कोई चार्ज लाके रखा तो 10 न्यूटन प्रति कूलम पे 10 न्यूटन पर कूलम के रेट से फोर्स लगेगा। अभी आपने, जैसे बच्चा है, इसने कहा भाई मार्केट में गया, कहा मुझे घड़ियां बेचनी है, और इसने क्या किया,
पूछा होलसेलर से भैया कितने की है, तो होलसेलर भैया ने क्या बताया 50 रुपीज़ पर वॉच। तो क्या अभी आपने खरीदी, परचेसिंग की है आपने? अगर मैं दुकानदार से पूछता हूँ, होलसेलर से पूछता हूँ भैया मुझे बिजनेस करना है, आप मुझे पर पीस कितने का दोगे, तो उसने कहा 50 रुपीज़ पर वॉच। रेट पूछने का मतलब ये नहीं है कि मैंने वो खरीद ली है, अभी तो हमने क्या पूछा है, रेट पूछा है। हाँ, अब मैं कितनी क्वांटिटी खरीदूंगा उसके बाद उस रेट से मल्टीप्लाई करके वो हमको पता चल जाएगा। अब जैसे मान लो 50 रुपीज़ पर वॉच है, तो मैं 10 वॉच खरीदूँ, 20 वॉच खरीदूँ, वो उसी हिसाब से हमें फाइनली रिजल्ट मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होती है वो ये बताती है कि अगर इसके पास हमने यहाँ पे कोई चार्ज ला के रखा तो ये एक सिस्टम बन जाएगा। अभी तक एक सिस्टम नहीं है, अभी तक एक सिस्टम नहीं है। अब सिस्टम मतलब क्या होता है बच्चे, दो चार्ज का जो एक ग्रुप होता है वो एक सिस्टम कहलाता है, पूरा एक सिस्टम कहलाता है। इंडिविजुअली कोई सिस्टम नहीं है। अभी एक लौता है, एक लौता मतलब इसके साथ कोई भी नहीं है, ना ये किसी से लड़ सकता है, ना ये किसी से प्यार कर सकता है, मतलब बेसिकली ना ये किसी को अट्रैक्ट कर सकता है, ना ये किसी को रिपेल कर सकता है, क्योंकि ये सिस्टम नहीं है, सिंगल है। सिंगल है तो बच्चे अकेला है बेचारा। अब यहाँ पर क्या है कि इसकी वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ये 10 न्यूटन पर कूलम है। अगर कोई चार्ज ला के रखा गया तो उस चार्ज पर इस दरों से, इस रेट से फोर्स लगेगा 10 न्यूटन पर कूलम। अच्छा, 10 न्यूटन पर कूलम ही होता है, हमने रैंडम वैल्यू ली है। क्या वैल्यू ली है? रैंडम। कई बार बच्चे पूछते हैं सर ऐसा ही होता है, 10 न्यूटन पर कूलम ही होता है। नहीं, हमने एक रैंडम वैल्यू ले ली है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि जैसे अभी तो सिंगल चार्ज है, इधर देखो बच्चे, बुक बंद कर दो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, अभी तो सिंगल चार्ज है, अभी कोई फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से रेट बताने का काम कर रहा है। रेट क्या रेट मतलब, अगर दूसरा चार्ज ला के रखा तो एक सिस्टम बनेगा, और उस सिस्टम बनने के बाद जो फोर्स होगा उसको किस तरीके से निकाला जाएगा, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब जैसे मान लो यही है, ये बच्चे इसने सोचा कि चलो यार 2 महीने की छुट्टी है, मेरे को बिजनेस करना है, तो ये चांदनी चौक पहुंच गया। ठीक है, तो अभी ये चांदनी चौक पहुंचा है, इसने रेट पूछा है। जब तक रेट पूछा है तो कोई खर्चा तो नहीं किया, बट अब इसको लगा कि यार एक काम करते हैं, ये काम करते हैं, मैं इतनी घड़ियां खरीद लेता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतनी घड़ी खरीद लेता हूँ। तो फिर वो फाइनली निकालेगा कि इतने रुपए लगेंगे। जैसे मान लो लेटेस्ट किसने कहा कि भाई 50 रुपीज़ पर वॉच है, इधर देखो बच्चे, ये एक तरीके से क्या हुई, फील्ड है, ये इंटेंसिटी बता रहा है। क्या बता रहा है? इंटेंसिटी। अभी तक रेट पूछने के कोई पैसे नहीं लगे, अभी तो रेट पूछे। पैसे क्या है, जब ये कुछ पीसेस लेगा। जैसे मान लो इसने डिसाइड किया कि भैया चलो 100 पीस यार मैं नहीं ले पाऊंगा, अभी मैं छोटा बिजनेस चालू कर रहा हूँ, आप मुझको एक काम करो 20 पीस दे दो। क्या दे दो? अच्छा बताना 20 पीस के कितने पैसे बैठेंगे? अगर एक वॉच 50 रुपए की है तो 20, हाँ 50 इंटू 20 बताओ अच्छे कितना? 1000 रुपीज। बोलो बोलो। तो अब जाके इस बच्चे ने खरीदी वॉच, अब जाके उसने एक सिस्टम बना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये नहीं होता कि फोर्स लगेगा, इसका मतलब ये होता है कि एक कूलम लाओगे तो उस पर इतना फोर्स लगेगा। हाँ, अगर मान लो जैसे मान लो ये देखो बच्चे, जैसे मान लो लेटेस्ट एक एग्जांपल है हमारे पास, हमने यहाँ एक चार्ज केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब ये है कि अभी फोर्स नहीं है, बट चार्ज को लाओगे तो फोर्स लगेगा। इधर देखो बच्चे, मान लो हम चार्ज ले ही आए, क्या क्या करिए, ले ही आए, और मान लो मैं 2 कूलम लेने का ला के रख ही देता हूँ यहाँ पर। अब इसकी वजह से इस 2 कूलम पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और फोर्स कितना होगा वो 2 तरीके से निकाल सकते हैं। यूनिटरी मेथड से क्या होगा भाई, 10 न्यूटन 1 कूलम पे लग रहा है तो 2 कूलम पे क्या होगा भाई, 1 कूलम पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है तो क्या लगेगा, 20 न्यूटन। या फिर ऐसे ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। ये फॉर्मूला क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यहाँ पर 10 न्यूटन पर कूलम, फोर्स निकालना है आपको, चार्ज कितना है 2 कूलम, कूलम से कूलम कट गया, फोर्स क्या आ गया 20 न्यूटन। तो बेसिकली पर एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड रेट बताता है, क्या करता है, एक तरीके से रेट बताता है। समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मतलब जरूरी नहीं है कि फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है कि अगर यहाँ पर चार्ज लाके रखोगे तो पर कूलम पे इतना फोर्स लगेगा। समझे? जैसे मान लो एक बच्चा मार्केट से गया, इसने दुकानदार से पूछा कि मेरे को बिजनेस चालू करना है, तो उसने कहा अगर आप बिजनेस चालू करोगे तो मैं आपको पर पीस कितने का दूंगा, 50 रुपीज़ का दूंगा। तो बिजनेस तो चालू करना दूर की बात है, अभी तो हमने क्या पूछा है, रेट पूछा है। अब आपने क्या किया, उतने पीसेस ले लिए तो हो गया आपका बिजनेस चालू। ये है फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो फील्ड और फील्ड इंटेंसिटी में क्या फर्क होता है, हमने आपको पहले ही बताया था। फील्ड सिर्फ बताता है कि फील्ड है, और फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू बताती है। क्या बताती है? वैल्यू।
देखो अच्छा, जैसे कि आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हर पॉइंट पे सेम नहीं होती। जैसे मान लो ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है। अब मान लो इससे दूर जा रहे हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? पॉइंट चार्ज। तो देखना बच्चे, मैं फिर से कह रहा हूँ, हम पॉइंट चार्ज की बात करें तो आप किसी और कन्फिग्रेशन के बारे में डिस्कशन मत करना। अब कन्फिग्रेशन का मतलब क्या है? तो बच्चे कहते हैं सर एक से ज़्यादा चार्ज हो तो क्या होगा, 2 हो, 5 हो, शीट हो जाए या कुछ और, तो कुछ और का डिस्कशन अभी नहीं करना। अभी हम सिर्फ किसके बारे में बात करें? पॉइंट चार्ज। तो जिसके बारे में बात करें उसी का डिस्कशन करेंगे, बाकी जो आगे चीज़ें आएंगी वो आती रहेंगी। क्योंकि कई बार आप क्या होता है, कहते हैं सर पहले आपने ये बताया था, अभी हम किसके बारे में बात करें? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होता है? एक छोटा सा चार्ज एक जगह रखा है, इसे क्या कहते हैं? पॉइंट। अब एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। अभी बताओ बच्चे, पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ ए पॉइंट पे फील्ड ज़्यादा होगी, बी पॉइंट पे ज़्यादा होगी? ए पे, क्योंकि पास में है तो इन्फ्लुएंस क्या होता है? ज़्यादा होता है, दूर में इन्फ्लुएंस कम होता है, ठीक है। तो हमें पता है, ऑब्वियसली बात है, आमतौर पे जैसे अर्थ की भी आप बात करो तो जितना जितना हम अर्थ के पास रहेंगे तो अर्थ के पास अर्थ का इन्फ्लुएंस क्या होता है? ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम अर्थ के दूर जाते जाते हैं इन्फ्लुएंस क्या होता जाता है? कम होते जाते हैं। तो अगर जैसे मान लो कोई पॉइंट चार्ज है, ये इसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जैसे यहाँ निकालनी है, यहाँ निकालनी है, तो हमको पता चल गया यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। बट क्या कोई फॉर्मूला बना सकते हैं? बिल्कुल एक फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे मान लो कोई पॉइंट चार्ज है बच्चे क्यू, ठीक है, यहाँ पर हमने एक स्मॉल क्यू चार्ज ला के रख दिया, तो इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसका फॉर्मूला हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स कितना होगा इन दोनों के बीच में? के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, और अपॉन चार्ज कर देंगे, चार्ज से चार्ज कट जाएगा, ये सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स बाय चार्ज। फोर्स ये हो गया, फोर्स ये हो गया चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ओमदीप बताओ बच्चे, ओमदीप इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्ज का रोल क्यों नहीं है, सिंगल चार्ज का ही क्यों रोल है? जैसे अभी हमने कहा, जैसे एक ये हमारा एक चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका फॉर्मूला होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो दो चार्ज का क्यों रोल नहीं है, एक सिंगल चार्ज की वैल्यू ही क्यों पुट करें फॉर्मूले में? क्योंकि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसी एक चार्ज का इन्फ्लुएंस जो स्टडी करते हैं, क्या करते हैं? एक चार्ज का इन्फ्लुएंस। जैसे इस चार्ज का इन्फ्लुएंस इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे। अब देखो अच्छे, देखो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इधर देखो देखो, जैसे मान लो एक काम, चलो एक टास्क मैं आपको देता हूँ। मान लो ये, मान लो बच्चे हमारे पास 1 कूलम का चार्ज है, क्या है? इधर देखो 1 कूलम का चार्ज है, और मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या है? बी है। ए पॉइंट मान लो 1 मीटर दूरी पे है और बी पॉइंट जो है वो 2 मीटर दूरी पे है। तो एक काम करो बच्चे, ये फॉर्मूला लगाओ। ये फॉर्मूला क्या है? किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो इससे। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा ए पॉइंट पे फील्ड ज्यादा आएगी और बी पे कम आएगी। तो आप बताना बच्चे कितनी वैल्यू होगी, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। तो दोनों की वैल्यूज क्या होंगी ये बताना जल्दी से। हाँ बच्चे, ए का डिस्टेंस बच्चे ये रहा 1 मीटर और बी का 2 मीटर। के क्या होगा बच्चे? फ्री स्पेस है तो के की वैल्यू क्या होगी? 9 × 10 की पावर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी बच्चे। चार्ज बच्चे 1 कूलम का है हमारे पास। 1 कूलम की वजह से इस पॉइंट पे क्या फील्ड होगी और 1 कूलम की वजह से इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक चार्ज रखा है 1 कूलम का, उससे 1 मीटर दूरी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और 2 मीटर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है बच्चों, इधर देखो। तो हम 1 मीटर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे के क्यू बाय आर स्क्वायर। के कितना? 9 × 10 की पावर 9, और चार्ज कितना? 1 कूलम का, और डिस्टेंस कितना है? ये 1 का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कितना आ जाएगा? 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलम। इसका क्या मतलब हुआ बताओ बच्चे? इसका मतलब क्षितिज बताओ बच्चे, क्या मतलब है इसका? मतलब इतनी फोर्स लग रही है, एक कूलम चार्ज। इतनी फोर्स लग रही है, लग रही है, लगेगी। मतलब लगेगी। देखो बच्चे, इसका मतलब ये है कि अगर हमने यहाँ पर 1 कूलम का चार्ज लाके रखा है, एक या कुछ भी लाके रखा, कुछ भी, तो प्रति कूलम के हिसाब से, पर कूलम के हिसाब से इतना फोर्स उस पर लगेगा। लगा नहीं है, लगेगा। अभी नहीं लगा है, बाद में लगेगा। समझे बच्चे या नहीं समझे? बोलो, इधर देखो। और यहाँ पर हम निकालेंगे पॉइंट बी पे, तो पॉइंट बी पे क्या होगा बच्चे? बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बी क्या होगा? के कितना है? 9 × 10 की पावर 9। चार्ज कितना है? 1 कूलम। डिस्टेंस कितना है? 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी आप लोगों ने निकाली होगी, क्या होगा? 2.25। कहाँ पे फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग है? पास में ज़्यादा स्ट्रांग है, और दूर जाते जाते क्या होती जा रही है? वीक होती जा रही है। जैसे
हाँ बच्चे बोलो। और भी यूनिट्स हैं बच्चे, मैंने अभी भी बोला था कि जब आप सेकंड चैप्टर में जाओगे तो हम और भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का छोड़ो, आप जब 12th में रहोगे ना तो 12th में हर क्वांटिटी की 2-2, 3-3 तरीके से यूनिट लिखी जा सकती है। इधर देखो बच्चे, 12th में हर क्वांटिटी की 2-2, 3-3 तरीके से यूनिट लिखी जा सकती है। तो अभी आप धीरे धीरे करके सीखो, एकदम से ना परेशान मत हो जाओ। जैसे बच्चा कह रहे हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है बच्चे, दूसरी तरीके से भी लिखी जाती है। जितने फॉर्मूले बनेंगे उतनी तरीके से यूनिट भी लिखी जाएगी। तो अभी मत परेशान हो जाओ, ठीक है। तो पहले ही बताओ कहाँ पे फील्ड स्ट्रांग है, ए पे या बी पे? ए पे। अब जैसे मान लो यहाँ पर हमें फील्ड का पता चल गया, तो अभी तक तो कोई फोर्स नहीं है ना। क्यों फोर्स नहीं है? क्योंकि कोई दूसरा चार्ज लाके रखा नहीं गया। बट एक काम करते हैं, लाके रख ही देते हैं। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर मान लो 2 माइक्रोकूलम का चार्ज लाके रख ही देते हैं। अब क्या होगा बच्चे बताओ, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब मैंने कहा कि लेट अस टेक 2 माइक्रोकूलम चार्ज, पॉजिटिव बच्चे प्लेस्ड, एक मिनट जाओ बच्चे, 2 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ए। अगर आपने 2 माइक्रोकूलम का चार्ज आके रखा तो अब यहाँ पर अब एक चार्ज नहीं रहा, कितने चार्ज हो गए? 2। अब 2 चार्ज होंगे तो क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। अब देखो बच्चे, फोर्स निकालने के 2 तरीके होते हैं। आप देखो अब 2 तरीके क्या होते हैं। एक तो हमने बेसिकली सिखाया आपको F = K Q1 Q2 बाय R²। अब आप कहोगे सर दूसरा तरीका कब सिखाया आपने? दूसरा तरीका अभी सिखाया हमने थोड़ी देर पहले। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? F/Q, F = QE। बेसिकली 2 फॉर्मूले हैं। अच्छा ये कब यूज करेंगे? अगर जैसे Q1 Q2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये यूज कर सकते हैं। ये कब यूज करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज दे रखा है तो ये यूज कर सकते हैं। बट फिलहाल हम यहाँ पर दोनों ही तरीके से यूज कर सकते हैं। कौन कौन से? ये यूज कर सकते हैं। कैसे बताओ बच्चे, बताओ, आप बताओ बच्चे। जैसे मान लो इन दोनों में फोर्स निकालना है तो ये कैसे यूज करेंगे आप? या तो बड़ा वाला Q है। हाँ बच्चे, देखो बच्चे बड़ा छोटा मतलब नहीं होता, मतलब 2 चार्ज है। देखो जैसे मान लो यहाँ पे 2 चार्ज है, फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज। अब फोर्स निकालने के लिए कह रहा हूँ भाई, छोटा वाला इस पे कितना फोर्स लगेगा। देखो बच्चे एक चीज ध्यान रखना, इधर देखो, जब हमने ग्रेविटेशन पढ़ा था ना, आपको एक चीज बताई थी कि जैसे मान लो 2 चार्ज के बीच में हम फोर्स की बात करते हैं तो जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा। दोनों के फोर्सेस क्या होते हैं? बराबर। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जितना फोर्स हम अर्थ पे लगाते हैं उतना ही फोर्स अर्थ हम पे लगाती है। ये हमने बताया, आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लास में। ये इक्वल और अपोजिट फोर्सेस होते हैं। तो अब देखो चाहे तो अब ये फॉर्मूला लगा दो। कैसे? K तो K हो जाएगा, पहला चार्ज क्या हो जाएगा? 1 कूलम, दूसरा चार्ज क्या हो जाएगा? 2 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। बट हम फिलहाल कहेंगे कि हम ये तरीका नहीं लगा रहे, हम ये लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही निकाल के रेडी कर रखी है। क्या कर रखी है? रेडी रखी हुई है। समझे? जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो ये बच्ची मनस्वी, इसके घर में मम्मी ने कहा कि भाई आज मैं खाना नहीं बना रही, जाओ तुम लोग बाहर से खाओ। तो अब मनस्वी गई बाहर ढाबे पे, तो ढाबे वाले भैया ने इसको 5 मिनट में पनीर बनाकर दे दिया। क्या खाना बनाने में 5 मिनट लगते हैं? कुछ भी 5 मिनट में पालक या कुछ भी बना के दे दिया। जैसे दाल मांगी या जो भी मांगा, 5 मिनट में बन गया। ढाबे वाले ऐसा क्या करते हैं जो 5 मिनट में रेडी हो जाए? वो पहले से ही ग्रेवी वगैरह बना के रख देते हैं, ठीक है, वो रेडी करके रख देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हमने ग्रेवी बना के रखी हुई। कैसे? इधर देखो, जैसे मान लो बच्चे 2 चार्ज हैं, Q और Q, जैसे 2 चार्ज हैं, इनके बीच का फोर्स क्या हुआ? जैसे मान लो हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं? KQ/R² लिख सकते हैं दोनों का फोर्स। 2 चार्ज के बीच का फोर्स का फॉर्मूला ये होता है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के रख दी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R²। तो हमने बेसिकली क्या था बच्चे, ये निकाल के पहले से ही रख दिया और ये बच गया। तो हमने क्या किया, फील्ड निकाल के रख दी, E की वैल्यू पहले से निकाल के रख दी। अब चार्ज की वैल्यू पुट करके फोर्स निकल सकता है। कहने का मतलब ये आधा चीज हमने क्या कर दी, पहले ही निकाल के रख दी। देखो मेरी बात फिर से समझो बच्चों, इधर देखो, अगर आपको 2 चार्ज में फोर्स निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हो। बट अगर मान लो हमें इनमें से इन 3 की वैल्यू पहले से पता है और इसकी वैल्यू नहीं पता है, तो हमने इनकी वैल्यू पहले से ही पुट करके रख दी। दुकानदार जो होता है, ढाबे वाला होता है, उसको पता होता है कि बेसिक ग्रेवी में पहले से क्या कर दूं, रेडी करके रख दूं। अब पालक पनीर बोलेगा तो मैं पनीर डाल दूंगा, पालक डाल दूंगा। कुछ और बोलेगा तो मैं उसी ग्रेवी में डाल दूंगा। मतलब आधा काम वो पहले से क्या कर देता है, रेडी, जो उसको पता होता है। तो हमको पता है इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू, हमने इसकी वैल्यू पुट करके इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से निकाल के रख दिया। तो हमने बता दिया कि भाई देखो इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है
अब आप कोई सा भी चार्ज लाके रखो यहाँ पर, जैसे मान लो स्मॉल क्यू क्या है, जो चार्ज लाके रखा जा रहा है, जो चार्ज लाके तो यहाँ जैसे आप कोई भी चार्ज लाके रखो तो आप डायरेक्टली इसमें पुट करो और आंसर निकाल लो। बट अगर मान लो इधर देखो बच्चे जसकरण, अब मान लो हमने कहा हमारा मूड चेंज हो गया, हमने कहा 2 माइक्रोकूलम नहीं ला रहे, हम 5 माइक्रोकूलम ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? 5। तो 5 माइक्रोकूलम ला रहे हैं तो क्या करोगे आप? तो फिर से क्या करोगे? पूरा फॉर्मूला फिर से लगाओगे। तो फिर से पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करो, ई आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हमने ई की वैल्यू पहले से निकाल दी। आपने कहा कि चलो यहाँ की 2 की जगह 2 माइक्रोकूलम नहीं पुट करते, क्या पुट कर देते हैं? 5 माइक्रोकूलम पुट कर देते हैं। तो मतलब मान लो हम ढाबे पे गए, ढाबे वाले भैया से कहा कि भैया ये बनाना, 2 मिनट बाद हम पलट गए, कहते नहीं नहीं यार ये मेरा पनीर खाने का मन नहीं है, आप काम करो दूसरी चीज़ बना दो। तो ढाबे वाला भैया टेंशन नहीं लेगा, क्योंकि वो कहेगा चलो ठीक है, वो आधी ग्रेवी तो उसकी सेम ही होती है ना, वो क्या करेगा ठीक है, वो दूसरे सामान डाल के उसमें बना के दे देगा आपको, गाली नहीं देगा बच्चे उसके मैंने करे। आप ट्राई करो, क्योंकि उनके पास ना बेसिक चीज़ सारी रेडी होती है। हमने क्या किया, यहाँ ई की वैल्यू निकाल के रख दी है। अब क्यू जैसे यहाँ चार्ज ला के रखा, 2 लाओ, 5 लाओ, 7 लाओ। अगर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे ना तो बार बार फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। बट इसमें ये वैल्यू पुट कर दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो हुआ ना बच्चे, KQ/R² क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये वैल्यू हमने निकाल के रख दी, जो नया चार्ज आ रहा है उसकी वैल्यू पुट करके आंसर बता दो। मतलब दोनों का आंसर अलग होगा, हमने क्यों तो मतलब आंसर सेम ही आएगा बच्चे। इधर देखो, इधर देखो। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल है, अब देखो इधर देखो, मैंने यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम ला के रख दिया। अब मैं कहता हूँ इन दोनों में फोर्स निकालो। क्या निकालो? फोर्स। तो आपके पास 2 तरीके हैं। आप कहो कि सर फोर्स का फॉर्मूला तो मैं ये ऐसे लगा लूंगा, लगा लो फॉर्मूला, पुट करो और आंसर आ जाएगा। बट मैं ये कहूँगा कि मैंने ई की वैल्यू पहले ही निकाल ली है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए मुझे पहले से ही पता है, तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? F = QE। कितना चार्ज लाके रख रहा हूं मैं यहाँ पे? 2 माइक्रोकूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 9 × 10⁻⁹। कितना आंसर आ जाएगा? 18 × 10⁻³ न्यूटन। अब मान लो फिर उसका मन चेंज हो गया, सुनो, कहते हैं चलो 2 माइक्रोकूलम नहीं ला रहे, क्या ला रहे हैं? 5। तो आप कहो ठीक है यार, मैं 2 की जगह क्या पुट करूंगा यहाँ? 5। क्या ये पूरा फॉर्मूला बार बार लगाना पड़ेगा? नहीं। तो इस तरीके से ही थोड़ा आसानी हो जाती है। क्या हो जाती है? आसानी। अब जैसे कोई यही क्वेश्चन है, देख लो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे यही क्वेश्चन है, अगर आपने इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के पहले से ही रख दी, अब यहाँ पर लाके वो कोई सा भी चार्ज लाए, 2 लाए, 5 लाए, 10 लाए, 20 लाए, कुछ भी लाए, हम पहले से क्या है, हमने आधी वैल्यू पहले से प्रिपेयर करी हुई है, हम बाकी आंसर पहले से ही बाद में निकाल लेंगे। जैसे ढाबे वाले भैया करते हैं, पहले से ग्रेवी रेडी करके रख लेते हैं, आप कोई भी डिमांड करो वो बना के दे देंगे आपको 2 मिनट में। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के रख दी है, हमको पता है अभी फील्ड है, दूसरा चार्ज आएगा तो क्या होगा? जब दूसरा चार्ज आएगा तो दो चार्ज हो जाएंगे, और 2 चार्ज होंगे तो क्या हो जाएगा? फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग? F = QE। ये ध्यान रखना। ये अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं सर स्मॉल क्यू क्या है? देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली है वो उस चार्ज की निकाली है जो पहले से ही वहां पर रखा गया है। स्मॉल क्यू वो चार्ज है जिसको ला के रखा जा रहा है, जिसको ला के रखा जा रहा है। आई बात समझ बच्चों? क्लैरिफिकेशन हुआ? कुछ डाउट? चलो।